आप पूरे मुरादाबाद शहर में अगर घूमें, मैंने कहीं पर वीर भोग्या वसुंधरा स्मारक बनाया जहां राणा प्रताप की मूर्ति लगी है, कहीं पे ऑपरेशन विजय का स्टोन का स्मारक बना हुआ है, कहीं कल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर हमने कल्चरल नेशनलिज्म पे पूरी एक वॉल बनाई है। उसके पीछे एक ही उद्देश्य है। कहीं पे हमने क्लासिकल डांस पर पूरा एक वॉल बनाई है। उद्देश्य एक ही है कि जब बच्चा गुजरे, हमारा यूथ गुजरे, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो। सफ़ेद हाथी लगा देना, उड़ता हुआ घोड़ा लगा देना, परी उड़ रही है, ऐसा कोई चौराहा अगर मैं डेवलप करूं तो इसका कोई सेंस नहीं है। ये मेरी अपनी निजी सोच है। लेकिन अगर उसी चौराहे पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति है तो गुजरने वाला कोई भी बच्चा ये पूछ सकता है कि ये कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, किस नंबर पर इन्होंने ओथ ली थी, क्या इनका कंट्रीब्यूशन था। अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति लगी हुई है, यहाँ पर एक तिराहा था, चौराहा तो नहीं कहेंगे, तिराहा था रेलवे स्टेशन के पास, उसे इंपीरियल तिराहा कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि वो कॉलोनियल हैंगओवर का एक बहुत जीता जागता प्रतीक था। इंपीरियल तिराहा। और वहाँ के लोग डिमांड भी करते थे कि इंपीरियल नाम बदला जाए, अंग्रेजी लगता है, कुछ ऐसा है। तो वहीं के लोगों ने डिमांड की शिवाजी महाराज की मूर्ति लगा दीजिए। हमने लगवा दी, उसका नाम बदल दिया, 100 फीट तिरंगा लगा दिया। जब वो लग रहा था तो मैं सुबह इंस्पेक्शन पे निकलता हूँ, एक बच्चा गुजर रहा था और वो पूछ रहा था एग्जैक्टली जो मैं सोचता था, एग्जैक्टली उसने अपने पेरेंट्स से पूछा कि पापा ये शिवाजी महाराज कौन थे। अब उसके पापा आगे क्या बताए होंगे, नहीं बताए होंगे, पर मेरा पर्पस तो सॉल्व हुआ। बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी जगी और उसने पूछा अपने पेरेंट्स से कि पापा शिवाजी महाराज कौन थे, इनके नाम पे यहाँ क्यों बन रहा है। तो पीढ़ी को गाइड करने का काम भी हमारा ही है। एज ए सिविल सर्वेंट, एज ए सिविल जो सोसाइटी के हम मेंबर हैं, हमारा काम है कि किसी एक, जैसे आपका सवाल आर्मी पे था, मैंने तो हर एक जगह पर बोला है कि अगर आपको यूथ को कनेक्ट करना है तो उनसे इंटरेक्शन करना पड़ेगा। फोर्स नहीं कर सकते। फोर्स नहीं कर सकते। जैसे सर, मैं पिछले लगभग 4-5 साल से जब से मैं यूपी आ रहा हूँ, आई एम सीइंग इम्प्रूवमेंट इन एवरीथिंग। जब मैं दिल्ली से मुरादाबाद तक आ रहा था, ये हाईवे मैं लगभग हो सकता है कि 7-8 साल पहले वहां से निकला हूँगा, वो एक रंगत में एक बदलाव था। जब मुरादाबाद एंटर किया, आपका वेलकम होता है, ब्रास का पूरा वेलकम, एंड देन यू सी लाइट्स and beautification across the road. I was amazed. I was actually amazed. जब मैं फैक्ट्स पढ़ता हूँ तो स्वच्छता में भी 131 से 10वें रैंक में इन जस्ट 1 year और मे बी 2 years. आजकल सिविक सेंस की, सफाई की, इंडिया की सिविक सेंस और सफाई को लेके सारी दुनिया में चर्चा होती है कि हम इंडियंस सिविक सेंस नहीं मेंटेन कर पाते या गंदगी फैलाते हैं। जैसे मैं भी बाहर के मुल्कों में रहा हूँ और वापस आकर यही होता है कि कैसे समझाऊं कि अपना देश हम खुद ही गंदा कर रहे हैं। तो उस केस में आपने ये अचीव किया, हाउ डिफिकल्ट इट इज जो आपने यहाँ पे अचीव किया, और पूरे इंडिया में ये कैसे किया जा सकता है?